यह जो औषधीय पौधा है इसके विषय में हमारा पूरा देश परिचित है और इनका हम बहुत सारे रोगों में प्रयोग भी करते हैं। इसका नाम है एरंड। ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। जिन माताओं बहनों के स्तन में गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है, आज बहुत कैंसर की बीमारी महामारी की तरह से पूरी दुनिया में पसार रही है और माताओं बहनों में होने वाले कैंसर में सर्वाधिक जो कैंसर पाया जाता है वह है आपका स्तन कैंसर। स्तन कैंसर इतना फैल रहा है, वो स्तन कैंसर के बाद में पहले वो ट्यूमर निकाल देते हैं, फिर पूरे ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, फिर वो लंग्स में, फिर बोन में। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि पूरी ज़िंदगी एक बार स्तन में गांठ होने से पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है, बहुत कष्टप्रद हो जाती है माताओं बहनों के लिए। तो उससे बचने के लिए बहुत ही सरल उपाय है यह एरंड का पत्ता और यह एरंड का पौधा। जिन माताओं बहनों को स्तन पे गांठ है या स्तन में हार्डनेस होनी शुरू हो जाए, आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि स्तन अब जो उसका जो साइज शेप या जो उसका जो स्वाभाविक जो स्किन का त्वचा का जो एक मुलायमपन होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा लगने लगे तो आप निर्भय होकर के मैं माता बहनों से निवेदन करता हूँ कि वो एक तो एरंड तेल का मालिश करना शुरू कर दें स्तन के ऊपर। यदि एरंड तेल का मालिश करती हैं तो उससे स्तन की वो जो सॉफ्टनेस है, जो मुलायमपना है, वह बरकरार रहेगा इससे। और इसके अतिरिक्त इस एरंड के पत्तों को थोड़ा गर्म करके एरंड का तेल ही लगा करके वो स्तनों पर बांधें, उससे उसमें पूरा लाभ मिलेगा। और थोड़ी गांठें बढ़ भी चुकी हों तो थोड़े से एरंड के पत्ते, एक पत्ती को तोड़ें, इसको लगभग 200 ग्राम पानी में पकाएं और आप 50 ग्राम बचने पर छान करके पिएं। यह बहुत ही अमृत तुल्य औषधि है। इससे आपके हार्मोन्स भी ठीक हो जाते हैं, इससे पीरियड भी नॉर्मल होने लगती है और ख़त्म हो जाते हैं आपके स्तन के गांठ। तो एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, जिन माताओं बहनों को स्तन संबंधी परेशानी है, स्तनों में गांठ है, किसी भी तरह की कोई संभावना है कि आगे जा कर के कोई भयानक रूप ना ले लें, उसके लिए प्रारंभ में ही यदि आप उपचार करते हैं इस एरंड के द्वारा तो वह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। उसके लिए आपको करना है, लगभग इस एरंड के पत्तों को 5 ग्राम लगभग पत्तियों को 200 ग्राम पानी में उबालना है, 50 ग्राम बचे छान करके पीना है। एक तो आप प्रातः सायं इस एरंड के पत्तों का काढ़ा पिए। दूसरा, एरंड तेल का मालिश करें। तीसरा, एरंड पत्ते को उबाल करके स्तनों पे बांधें। यह एरंड में आप बन जाएं तो आप देखेंगे आपके स्तन की जो गांठ है, स्तन की पीड़ा है, स्तन की सूजन है, स्तन का इन्फेक्शन है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त स्तन फटते हैं या हाथ पैरों के एड़ियों में कहीं भी फटन विवाई हो, किसी तरह की इस तरह की परेशानी हो तो वहाँ पर भी आप एरंड का तेल लगा करके पूरा लाभ पा सकते हैं। इन सब रोगों में यह रामबाण है एरंड। जिनको स्तन पे सूजन है माताओं बहनों को, पत्ते के साथ में इसका एक और उपाय कर सकते हैं। इसके अंदर जो आने वाली फल की जो गिरियाँ हैं, यह बाज़ार में भी मिल जाता है। पका हुआ जो फल है, इसका जो परिपक्व जो फल है, उस फल की गिरी निकाल करके उसको आप पीसें, सिलबट्टे पे या मिक्सी पे बिल्कुल बारीक पीस लें। उसका पेस्ट बना करके यदि आप स्तनों पर लेप करती हैं तो उससे भी जो स्तन की गांठ, सूजन और पीड़ा है वह दूर हो जाती है। इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके, रस निकाल करके आप इस तरह से लाभ पा सकती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पत्थर चट्टा के विषय में। यह वास्तव में आयुर्वेद की एक बहुत ही दिव्य औषधि है। जिन मेरी माताओं बहनों को स्तन में गांठ यदि प्रारंभ हो चुकी हों, तो क्योंकि स्तन की गांठें बाद में कैंसर में न परिवर्तित हो जाए, मेरी माताएं बहनें बहुत भयभीत रहती हैं। और देश के अंदर जितने भी तरह के कैंसर पाए जाते हैं उसमें सर्वाधिक स्तन कैंसर की शिकायत है। तो उससे बचने के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। जिन मेरी माताओं बहनों को स्तन में गांठ हों, स्तन के गांठों के लिए भी आप इस पत्ते को स्तन पे बांध लेती हैं तो मिलेगी स्तन गांठ से मुक्ति। आप बच पाएंगे कैंसर जैसे भयानक रोगों से। उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसका आप प्रयोग करें, इसको लगाएं, इसके रसों को सेवन करें। हम अभी बैठे हैं मुलेठी के खेत में। यह मुलेठी का पौधा जो ये हमारे पास में है, इसको लगभग पूरा देश जानता है। यह मुलेठी, यह बहुत रोगों में बहुत गुणकारी और दिव्य औषधि है।
प्रायः हम इसके औषधीय प्रयोग के लिए इसकी जड़ों को प्रयोग में लाते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि है दूध को बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही एक दिव्य पौधा है कि जैसे मान लीजिए कि जिन माताओं बहनों को कम दूध उतरता है, उस स्थिति में भी मुलेठी बहुत ही उत्तम है। मुलेठी को आप दूध में पका करके और उसमें जैसे शतावर थोड़ा सा मिला ले, शतावर और मुलेठी दोनों को मिला करके दूध में पका करके मिश्रण मिला करके आप माताओं बहनों को पिला दीजिए। जो प्रसूता माताएं बहनें हैं जिनको सद्य बच्चे हुए हैं, दूध नहीं उतर रहा है, तो उसके लिए भी यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है। और इसके अतिरिक्त पशु को भी, क्योंकि जितने भी हमारे घर में पालतू पशु हैं सबसे ज्यादा उनको पेट की ही बीमारी होती है। तो चाहे किसी भी तरह का अंदर इन्फेक्शन है, बीमारी है, आपको नहीं पता चल रहा है या रोकना चाहते हैं, क्योंकि मुलेठी बहुत महंगी वस्तु नहीं है, तो आप उस मुलेठी को ला करके इसके जड़ का पाउडर करके यदि आप घास में मिला करके खिला देते हैं तो इससे पशु का दूध बढ़ेगा। दूध कम दे रहा है पशु, उसके लिए मुलेठी को पशु खा लेते हैं। कदाचित पशु न खाए तो इसके जड़ का पाउडर करके लगभग प्रतिदिन एक पशु को 100 ग्राम के लगभग आप उसके चारा के साथ में, खाद्य पदार्थ है उसके साथ में आप दे देते हैं। दूध कम दे रहा है पशु, तो आप देखेंगे इससे पशु का दूध बढ़ जाएगा। आपकी गाय और आपका भैंस ज्यादा दूध देने लगेगी और जो आदमी उस दूध को पिएगा उसको भी बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि दूध अपने आप में अमृत है, गुणकारी है। परंतु जिस पशु को जो हम चारा खिलाते हैं, जो हम घास देते हैं, उस घास का अंश भी उस दूध में आ जाता है। तो हम सब किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि स्वयं तो इस मुलेठी का प्रयोग करके स्वस्थ रहें, अपने पशुओं को भी दुधारू बनाना चाहते हैं, ज्यादा दूध दिलाना चाहते हैं और शुद्ध दूध सबको पिला करके, और निश्चित रूप से आप अच्छी चीज देश को खिलाएंगे, देश के लोग स्वस्थ होंगे, तो उसका जो लाभ है, उसका जो पुण्य है, उसका जो उनके अंदर से निकली हुई दुआएं हैं आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो ये भावना से हम इसका प्रयोग करें। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधियों पौधों द्वारा स्तन कैंसर, स्तन की गांठ व माताओं के दूध न उतरने आदि के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे।